हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सबको फ्रेंड्स रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होप सबकी लाइफ में खुशहाली आए, सबकी लाइफ में हैप्पीनेस आए, आपके पार्टनर से आपका रियूनियन जल्द से जल्द हो। और साईं बाबा है ना रामनवमी को बहुत मानते थे और ना वो आज के दिन वो रामनवमी और उर्स का फेस्टिवल दोनों बहुत मिलके सेलिब्रेट करते थे। ये बहुत बड़ा पर्व होता है साईं बाबा के लिए। शिरडी में बहुत बड़ा इसका उत्सव मनाया जाता है। फ्रेंड्स, आज मैं ना थर्ड पार्टी रीडिंग ही कर रही हूँ। पता नहीं क्यों मुझे बार बार वही इंस्पिरेशन आ रहा है कि थर्ड पार्टी रीडिंग ही जल्दी जल्दी। मैं इतनी रीडिंग करती नहीं हूँ थर्ड पार्टी की, लेकिन फिर भी मुझे आपके पर्सन या तो थर्ड पार्टी में रह चुके हैं या थर्ड पार्टी से उनका ब्रेकअप हो चुका है, थर्ड पार्टी में उनके साथ में क्या कर रही है, मैं एक्चुअली बेसिकली ये देखना चाह रही हूँ। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आ रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून मतलब बोल सकते हो कि थर्ड पार्टी के साथ में आपके पर्सन के जो भी कर्मा थे या आपको जो भी चीज़ था, उनका बैगेज था, कर्मा बैगेज था, वो कंप्लीट होने आ गया है। एक्चुअली धीरे धीरे साइकिल्स वगैरह देख रहे हो कितने सारे व्हील्स है, 1 2 3 4। तो आपके पर्सन के साथ में उनका मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि है ना बेसिकली ना ऐसे बोलते हैं ना पार्ट में उनका है ना साइकिल कंप्लीट हुआ है। पहले एक पार्ट, पहले झगड़ा होते थे, फिर वापस यूनाइट हो जाते थे, बहुत झगड़ा होता था, फिर से यूनाइट हो जाते थे। वो एक प्रोसेस था उनके कर्मा को क्लियर करने का। और सपोज झगड़ा नहीं भी होता था, सपोज बहुत बड़ा ब्रेकअप हो गया है, कुछ हो गया, तो बार बार कुछ ना कुछ वो क्रिएट करते हैं उनकी लाइफ में या वो क्रिएट करते हैं। लेकिन ये कर्मा उनका कंप्लीट क्लियरेंस का टाइम आ गया है थर्ड पार्टी के साथ में, कि बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है कि है ना थर्ड पार्टी है ना। आपके पेज ऑफ वेंस का कार्ड आ रहा है, नाइट ऑफ वेंस और 5 ऑफ। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मतलब इतने ज़्यादा परेशान है ना थर्ड पार्टी से, मैं आपको क्या बोलूँ। या तो थर्ड पार्टी कुछ उनको है ना उनके बारे में कुछ ऐसी रूमर्स फैला रहे हैं या उनके बारे में ऐसा कुछ कर रहे हैं या उनके लिए ऐसी कुछ चीज़ें कर रहे हैं कि उनके बारे में रूमर्स फैले या उनके बारे में लोगों को मालूम पड़े कि ये पर्सन ऐसा है ऐसा है। इस तरह से उनके बारे में कुछ किया जा रहा है, समझ लो, ढोल पीट पीट के, ताकि जैसे बोलते हैं ना जैसे अखबार में छपवा देना, वैसे बात हो गई है। तो वो वैसे बातें कर रही है, कुछ ऐसा कुछ कर रही है, अपना इन्फ्लुएंस लगा रहे हैं या अपना कुछ ना जोर लगा रहे हैं। ऐसे बोल रहा हूँ थर्ड पार्टी मुझे थोड़ी ऐसे लग रहा है किसी का हेल्प लेके, मतलब ये आपके पर्सन को कंप्लीट टॉर्चर किया जा रहा है कि भाई तुम मेरा नहीं हो सकते या मेरी नहीं हो सकी तो मैं किसी और का भी तुझे होने नहीं दूंगी या होने नहीं दूंगी। ये बहुत ज़बरदस्त कोशिश चल रही थर्ड पार्टी की। मतलब ना अपना बोलते ना हर पूरे जितने इतना उछल भी रहे थर्ड पार्टी, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ ऐसा किया है आपके पर्सन के साथ में कि वो बहुत ज़्यादा परेशान फील कर रहे हैं एट प्रेजेंट, क्योंकि उनके बारे में बहुत गंदी तरह से रूमर्स फैलाया गया है, गंदी तरह से कुछ बातें बोली गई है या उनके साथ में उन्होंने ऐसी कोई सिचुएशन की है कि जो पूरे समाज में या दुनिया में उनके बारे में इस तरह की बातें फैले कि ढोल पीट पीट के बता रहे हैं, समझ रहे हो। तो ये चीज़ चल रहा है थर्ड पार्टी का आपके पर्सन के साथ में। तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा उनको लग रहा है कि ये मेरे सर पे आके कौन बैठ गया है, बैठ गई है इस तरह से कि एक्चुअली पहले इस टाइप के रिलेशनशिप में जाते ही क्यों है। जैसे गंदे रिलेशनशिप में या कोई भी गंदे रिलेशनशिप में चले जाते हैं या जो पर्सन है उनके, तो उनको समझ में नहीं आता कि वाइब्रेशन नहीं आती कि किस पर्सन के साथ में इन्वॉल्व हो रहे हैं। मतलब अगर सपोज वो थर्ड पार्टी उनकी वाइफ भी हो सकती है, थर्ड पार्टी उनकी कोई पार्टनर भी हो सकती है जिनके साथ में इन्वॉल्व हो गए थे आपको छोड़ के, कोई भी हो सकता है। लेकिन ये थर्ड पार्टी उनको परेशान बहुत कर रही है बेसिकली। थर्ड पार्टी की कितनी कोशिश करें, आपके पर्सन के स्टार्स बहुत तेज़ है, स्टार्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, वो डेफिनेटली इस सिचुएशन से बाहर निकल जाएंगे। क्योंकि ये पर्सन जो है आपके पर्सन वो बहुत स्मार्ट है, बहुत इंटेलिजेंट है और बहुत है ना अपने काम जानते हैं किस तरह से करना है। और उनको सपोज़ नहीं मालूम पड़ रहा है कि ये उनके साथ में मतलब थर्ड पार्टी कर रही है कि कौन कर रही है, तो ये भी उनको पता चल जाएगा कि कौन उनके पीछे पड़ा है। क्योंकि वो आपके पर्सन को बेसिकली सिंगल रखना चाहते हैं, समझ रहे हो। वो पर्सन नहीं चाहते जो थर्ड पार्टी के आपके पर्सन की शादी हो किसी और से उनको छोड़ के। तो वो उनका बेसिक मोटो वो ही है कि वो आप उनको छोड़ दिया है या उनको छोड़ने वाले हैं या उनको छोड़ चुके हैं, तो वो अब आपसे मतलब किसी और पर्सन से शादी नहीं करना चाहिए या उनकी लाइफ आगे नहीं बढ़नी चाहिए या उनके आगे फैमिली स्टार्ट नहीं होनी चाहिए। यही मेन मोटिव है थर्ड पार्टी का, समझ रहे हो। थर्ड पार्टी का यही मोटिव है कि ये पर्सन की लाइफ आगे नहीं बढ़नी चाहिए, ये पर्सन कम्प्लीटली ब्लॉक हो जाना चाहिए जीवन में और हमेशा सिंगल रहना चाहिए। और इतना पछताए कि वो छोड़ के उनको, इतना पछताए कि उनको लगना चाहिए कि देखो मैंने उससे शादी नहीं किया, उससे अपनाया नहीं, तो मैं सिंगल ही रह गया। ये चीज़ उनका मोटो है बेसिकली, मुझे ऐसे लग रहा है थर्ड पार्टी का। तो अगर थर्ड पार्टी इस तरह का मोटो लेके चल रही हैं तो आपके पर्सन को भी क्या करना चाहिए, उनको दिखाना चाहिए, आपसे आके शादी करनी चाहिए तुरंत।
समझ रहे हो? अगर आपसे आके बात करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो ही उनका जवाब होगा बेसिकली उनके लिए, क्योंकि उनको समझ में आया ना कि मैं सिंगल नहीं रहने वाला हूँ भाई, समझ रहे भैया, रहने वाली हूँ, मेरे लिए मेरा पर्सन वेट कर रहा है। अगर सपोज उनको मालूम हो सकता है कुछ केसेस में वो थर्ड पार्टी को आपके बारे में मालूम हो, कुछ केसेस में नहीं भी मालूम हो, क्योंकि प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स, ये पर्सन जो है जैसे हाथ में तलवार लेके खड़ा है, खड़ी है, ये बेसिकली चाहे ना तो आपके पर्सन का ऐसे उनको बस चले तो मर्डर करवा दे, मतलब ऐसे बोलते ना उनको इतना ज़्यादा खुन्नस, मतलब ये बोलने की बात होती है, मर्डर करवाते नहीं है, लेकिन वो ऐसे ना खुन्नस आती है ना इंसान को, इतना गुस्सा है आपके पर्सन के ऊपर, कैसे छोड़ दिया, मतलब उनको कैसे छोड़ दिया, इस तरह से उनको लग रहा है कि दे आर द बेस्ट, ऐसे उनको लगता है। तो ये पर्सन एकदम सॉर्ड्स के एनर्जी में है, लेकिन जो भी सॉर्ड्स के एनर्जी में है वो पर्सन की देखो ये कम्प्लीटली 10 ऑफ वैंड्स, एकदम परेशान हो जाएंगे, कुछ हाथ लगने वाला नहीं है, क्योंकि जो भी सिचुएशन है वो हैंगमैन आ रही है। तो ये सब ऐसे बोलते हैं ना डब्बे में चला जाएगा या इसमें पॉज आ जाएगा, कुछ आगे बढ़ेगी नहीं सिचुएशन, जो परेशान कर रहे हैं आपके पर्सन को वो आगे बढ़ेंगी नहीं, मतलब बढ़ नहीं पाएंगे। बहुत सारी चीज़ सोच रहे थर्ड पार्टी, किस तरह से हैरान करूँ, किस तरह से ये करूँ, किस तरह से वो करूँ, मतलब कंटिन्यूअस ये सब बहुत ज़्यादा चीज़ सोच रहे हैं थर्ड पार्टी। लेकिन ये सब चीज़ पे हैंगमैन आ रहा है, ये कुछ कर नहीं सकेंगे, मतलब कम्प्लीटली सिचुएशन पे ऐसे बोलते हैं ना, सिचुएशन डब्बे में चली जाएगी या लिम्बू में चली जाएगी, वो हैरान कर नहीं सकेंगे, क्योंकि उनका एंड आ रहा है बेसिकली थर्ड में, वो बार बार आ रहा है, देखो 10 आ रहा है, 10 ऑफ वैंड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये एंडिंग आ रहा है थर्ड पार्टी के साथ में। और बेसिकली एंडिंग क्यों आ रहा है, क्योंकि आपके साथ में उनका एक साइकिल बिगिन होना है, जब नया साइकिल बिगिन होने वाला है तभी तो वो कार्मिक साइकिल ख़त्म होते हैं, तभी तो नया बिगिनिंग होती है, नई शुरुआत होती है। तो आपके पर्सन को डिसीजन लेना ही चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं लेंगे तो बहुत पछताएंगे बाद में, समझ रहे हो? तो उनको डिसीजन लेना ही पड़ेगा कि यह डिसीजन लेना है। देखो 10 ऑफ सॉर्ड्स, अगेन 10 ऑफ सॉर्ड्स, बहुत ज़्यादा उनकी कोशिश चल रही है थर्ड पार्टी के आपके पर्सन की इस तरह की कंडीशन करने की, लेकिन ये 10 ऑफ सॉर्ड्स है, ये भी एक एंडिंग का कार्ड है। जो भी है उनके मंसूबे वो सारे फ्लॉप होने वाले हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स वो सोचते हैं या सोचती है कि मुझे पैसे मिल जाए इनसे, या कुछ फ़ायदा हो जाए या कुछ ऐसा मिल जाए, तो वो उनका कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि आपके पर्सन डेफिनेटली 6 ऑफ सॉर्ड्स है, आगे निकल रहे हैं। मुझे लग रहा है कि वो आपके पर्सन आपके साथ में लाइफ में आगे बढ़ने वाले हैं, वो सब चीज़ पीछे छोड़ के अपनी नाव को, आपको अब देखो इसमें 2 पर्सन दिखाई दे रहे, तो आपको अपनी नाव में बिठा के वो डेफिनेटली आगे निकल रहे हैं, क्योंकि उनका लास्ट ऑप्शन यही है, वो थर्ड पार्टी को जवाब देंगे। जैसे वो आपसे शादी कर लेंगे, आपसे कमिटमेंट में आ जाएंगे, वो थर्ड पार्टी कुछ नहीं कर सकेंगे, और उनको सारे जो प्लान्स हैं ना ऑटोमेटिकली फ्लॉप हो जाएंगे, उनको लगेगा कि अब मैं कुछ नहीं कर सकते हो, उनकी हार वहीं पे हो जाएगी। तो वही उनकी थर्ड पार्टी की हार है बेसिकली, अगर आपके साथ में आ जाना, रिलेशनशिप में आगे बढ़ना, अगर वो चाहते हैं थर्ड पार्टी से पीछा छुड़ाना हमेशा के लिए, तो यही सबसे बेफिटिंग रिप्लाई है उनके लिए, सबसे बेस्ट रिप्लाई ऐसे बोल सकते हो, समझ रहे हो? ये मैं बोल सकती हूँ आपको। देखो गॉडेस ऑफ द मून, आपके पर्सन को पता है कि मेरी लाइफ में गॉडेस है, एक गॉडेस जो आपको ना आपके, क्योंकि आप उनका बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम हो बेसिकली, और ये उनको इंट्यूशन से मालूम भी पड़ जाता है, और ऐसे उनके अंदर का हार्ट भी तो बोलता ही है ना, उनको पता है कि ये पर्सन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैन होल्डिंग अ कॉइन, आपके पर्सन थोड़े मैं बोल रहे ना, उनका ईगो की डेथ हो रही है, वो ग्राउंडिंग एनर्जी में आ रही है, बहुत ग्राउंडिंग हो रहा है आपके पास, आ रहे हैं आ रही जो भी, अगर बहुत ईगो था आपके पर्सन को, तो वो सारा ईगो उनका अभी वो हो गया, उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो लाइफ में कुछ रॉन्ग डिसीजंस ले लिए, उसकी वजह से वो थोड़े एग्रेसिव भी हो गए, क्योंकि स्टार्स इस तरह से होते हैं ना कि इंसान नहीं चाहता है तो इस तरह से बिहेव करने लग जाता है। तो वो चीज़ आपकी पर्सन के भी कम्प्लीटली जा रही है, और कोरोना कॉपिया उनके लिए एक लाइफ में ऐसे बोलते आप लोगों के लिए एक ना अबंडेंस वेट कर रहा है, एक आप लोग की न्यू शुरुआत वेट कर रही है, एक न्यू बिगिनिंग है ना, एक आपकी लव की, हैप्पीनेस की, ये नई शुरुआत डेफिनेटली हो रही है, जैसे वो ग्राउंडिंग एनर्जी में आ रहे हो। 5th चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल, वो फिर डेफिनेटली आपसे बातचीत करना शुरू करेंगे, आप लोगों का कम्युनिकेशन डेफिनेटली, इसमें थ्रोट चक्रा का दिखाई देगा, थ्रोट चक्र इसमें आर्कएंजल गैब्रियल थ्रोट चक्रा के ही का है, तो डेफिनेटली आपका कम्युनिकेशन आगे बढ़ता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। मुझे एक नाजिया करके बार बार कमेंट सेक्शन में पूछ रही कि मैम ईगो की डेथ कैसे होगी, ईगो डेथ करने के लिए कौन से चक्रा पे वर्क करना चाहिए। बेसिकली आप कोई भी सब चक्रा पे वर्क करते हो ना, तो ऑटोमेटिकली आपको मिरर दिखाया जाता है कि आपका कौन सा इशू निकल के बाहर आ रहा है, तो आपको खुद को सब कॉन्शियसली वर्क करना पड़ेगा अपने वो ईगो डेथ करने के लिए बेसिकली। लेकिन अगर सपोज आप ईगो डेथ करना ही चाहते हो, मतलब स्पेसिफिकली जाके, तो आपको अनेक सोलर प्लेक्सस चक्रा पे वर्क करने की बहुत ज़रूरत है। सोलर प्लेक्सस चक्रा पे आप वर्क करोगे तो आपका वो जो बोलते हैं ना करेज है या ईगो है जो भी है, वो सब मैंने सोलर प्लेक्सस चक्रा में होता है। तो जितना हो सके सोलर प्लेक्सस पे वर्क कीजिए ईगो डेथ के लिए,
तो आपके लिए अच्छा होगा। लेकिन आपके पर्सन की तरफ से मुझे लगता है जैसे ही उनके ये आपके ग्राउंडिंग एनर्जी में आएंगे, वो आपसे कम्युनिकेशन डेफिनेटली करने, मुझे लग रहा है कि उनको भी रास्ता, गॉड यूनिवर्स भी उनको ये रास्ता दिखाएंगे ना, क्योंकि उनको नहीं समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूँ नहीं करूँ या क्या करना चाहिए, क्योंकि वो आपको ज़्यादा वेटिंग कराएंगे तो अपनी ही हार कराएंगे, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा। जब आप दोनों ट्विन फ्लेम हो या सोलमेट हो, आप दोनों कनेक्शन में आते हो तो आपका पावर डेफिनेटली इंक्रीज़ होने लग जाता है, और आपके दुश्मन और आपके कार्मिक्स और आपके जो सब आपके सामने निस्तब्ध हो जाते हैं, वो लोग आपसे हार जाते हैं कम्प्लीटली, क्योंकि आपके अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग पावर आ जाता है, और आपकी सक्सेस, आप जो चाहते हो अचीवमेंट, मतलब फाइनेंशियल अबेंडेंस, लव अबेंडेंस, रिस्पेक्ट का जो अबेंडेंस जो चाहते हो ना, वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे आपके पर्सन आपके साथ में शादी करते हैं, कुछ करते हैं, तो उनका एक जो उनके में रूमर्स फैल रहे हैं, सब ये सारे डाई डाउन हो जाएंगे। जैसे सपोज कुछ गलत उनके बारे में उड़ भी रही है या कुछ गलत बातें उनके लिए फैलाई जा रही है, वो भी एकदम कंप्लीट डाई डाउन हो जाएगी। उनका एक रिस्पेक्ट बढ़ जाएगा सोसाइटी में। देखिए, उनको ये समझने की सख्त ज़रूरत है, बेसिकली ऐसे बोल सकते हो। मैं देखो कितना राइट आंसर आ रहा है। देखो, हाई ऑनर, उनको जैसे आपसे शादी करेंगे ना, उनका हाई ऑनर का कार्ड आ रहा है। उनको रिस्पेक्ट दुनिया में, सब समाज में, उनके बिजनेस में, सब जगह बढ़ने लग जाएगा ऑटोमेटिकली। देखो, मुझे मैसेज का आ रहा है कार्ड, मुझे लग रहा है कुछ मैसेज आपको या आपके पर्सन से मिलता हुआ दिख रहा है, मुझे ऐसे लग रहा है। मुझे थर्ड पार्टी का भी कोई मैसेज आपके पर्सन की तरफ जा रहा है तो अभी बोल नहीं सकते हो, लेकिन आपके पर्सन की तरफ से आपको एक मैसेज डेफिनेटली टेलीफोन कॉल या मैसेज को जाते हुए दिख रहा है। ये कॉफिन का कार्ड रिवर्स में आ रहा है, तो समझ रहे हो आपके पर्सन, थर्ड पार्टी कुछ भी कोशिश कर रही है आपके पर्सन को गिराने की, तो उनके जो भी है ना मंसूबे, वो चलने वाले नहीं है। मैं आपको पहले ही बोल देती हूँ। उनके हाउस में डेफिनेटली बहुत ज़्यादा डिस्कशन चल रहा है आपके बारे में, कि अभी अपनी और आपके बारे में, क्योंकि उनको पता है कि आपसे शादी करके उनका रिस्पेक्ट बहुत बढ़ जाएगा, ऐसे बोल सकते हो। तो ये चीज़ें डेफिनेटली आपके पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, जो पहले नहीं सोच रहे थे, उनकी फैमिली वाले भी नहीं सोच रहे थे। अब वो थर्ड पार्टी के इस तरह से परेशान करने की वजह से डेफिनेटली सोचेंगे ये बारे में। हो फ्रेंड्स, आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी हो, देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।